बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे पकाएं क्या खाएं। महंगी गैस वो भी ना मिलने के बराबर, घर पर 2 वक्त की रोटी पकाना भी मुश्किल। सर्दियों का आगाज होते ही बेशतर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग शुरू। शहरियों का कहना है गैस लोड शेडिंग ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सर्दियों का आगाज अभी हुआ ही है कि शहर के बेशतर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शहरियों का कहना है कि एक तरफ महंगाई ने जान खा रखी है तो उधर गैस की लोड शेडिंग ने जीना दोबर कर दिया। सुबह के वक्त बच्चों के नाश्ते के लिए भी गैस मैसर नहीं होती। सूई गैस भेजो, गरीब बंदे दी कोई मदद करो, कोई सूई गैस आए, कोई बच्चे खाना खान टाइम ते नाल। उन्हें बच्चे खाना भी नहीं मिलता, ना कोई सुबह का नाश्ता मिलता है। गैस लोड शेडिंग के बायस शहरी सुई गैस की अदम फराहमी के बायस ईंधन के महंगे मुतबादिल जराए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता बरस 500 रुपए मन में दस्तयाब लकड़ी 800 रुपए मन हो जाने से गैस लोड शेडिंग का शिकार शहरी शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं। बहुत मुश्किल है, गैस तो बिल्कुल ही आता नहीं है। तो पिछली दफ़ा की तरह ये इस दफ़ा 300 रुपया महंगाई हो गई है मन के पीछे। पिछली दफ़ा 500 थी, इस दफ़ा 800 रुपये मन। महंगे ईंधन में लकड़ी के साथ साथ एलपीजी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त एलपीजी 210 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जो आवाम की पहुंच से बाहर है। सी गैस तो आ ही नहीं रही, बिल्कुल जो है काफ़ी मुश्किल आता है। सुबह को बच्चों ने जाना होता है स्कूल में, ठीक है, तो नाश्ते के बगैर जो है वो नहीं जाया जा सकता। और वफाकी हुकूमत ने मौसम सरमा में गैस की 15 घंटे की तवील लोड शेडिंग का फैसला कर लिया। सारिफीन को 24 घंटों के दौरान सिर्फ 9 घंटे गैस दस्तयाब होगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात पर भी तवज्जो दे, गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो कम से कम दूसरे ईंधन की कीमतों में कमी करे ताकि हम अपने चूल्हे जला सकें। कैमरा टीम के हमरा चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। अलामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स के आखिरी रोज़ अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अलामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्स के आखिरी रोज मजलिस शोरा के अरकान और तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कारकुनों से खिताब किया। सरमाया दीन व मिल्लत हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लेकर नीचे तक जिसने भी जो सही की, हमारा सबका उनको लिए खराज अकीदत है। सबके लिए जो भी थे, जिन्होंने भी इखलास से जो कुछ किया, अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया से की नेमतों से मालामाल करे। उर्स तकरीबात की सिक्योरिटी के लिए 2000 से जायद पुलिस अफसरानों एहलकार तैनात किए गए, जबकि मुल्तान रोड को समनाबाद मोड़ से स्कीम मोड़ तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। अलामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स का इख्तिताम होने पर मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरा टीम के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। 25 नवंबर को लाहौर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया, हुकूमत ने हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए हैं। जब तक मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 25 नवंबर को लाहौर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहना है कि हुकूमत ने हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए। जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। सईद, बताइएगा मुतालिबात क्या है जो कि हुकूमत नहीं मान रही? जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम पंप एसोसिएशन का जो अहम मुतालबा है वो ये है कि जो मार्जिन है इनका, डीलर मार्जिन वो 6% है, वो किया जाए। इसके ऊपर उनका ऐलान किया है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं होते तो 25 नवंबर को लाहौर समेत मुल्क भर के जो पेट्रोल पंप है वो गैर महीना मुद्दत के लिए है वो बंद किए जाएंगे। और इस हवाले से जो ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जो मरकजी रहनुमा है माजिद अंसारी, उनका बयान है वो सामने आया है। उनके मुताबिक लाहौर समेत मुल्क के तमाम शहरों में जो पेट्रोल पंप है वो 25 नवंबर को बंद करने का इंतजाम है वो दिया गया है। और कहा गया है कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम करने की जो इंतजामी कराई थी, लेकिन हाल जो उनके साथ एग्रीमेंट है वो मुकम्मल नहीं हो सकते, जिसके बाद 5 नवंबर को जो कॉल की गई थी, हड़ताल की, वो वापस ले ली गई थी। लेकिन हुकूमत की तरफ से फिर बीच बड़ा है वो नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर नई तारीख है वो दे दी है और ऐलान किया गया है 25 नवंबर को लाहौर समेत मुल्क भर के जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और जब तक हुकूमत जो है वो डीलर का 6% वाला मार्जिन का जो मुतालबा है वो पूरा नहीं करती, पंप है वो नहीं खोले जाएंगे। इससे कबल जो 2 से 3% मार्जिन था
وہ رکھا گیا تھا تمام پیٹرول پمپ ڈیلر کے لیے. اب ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس مارکیٹ کو بڑھا کر 6% کرے تاکہ جو کاروبار میں مندی آ رہی ہے اس سے جو ڈیلر پریشان ہیں وہ اس سے ان کی پریشانی میں. ٹھیک ہے سعید، آپ کا بہت شکریہ. جوہر ٹاؤن میں ڈکیتی کی سب سے بڑی واردات. ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 3 کروڑ 40 لاکھ مالیت کے زیورات اور نقدی لے گئے. ڈاکو سی سی ٹی وی کیمروں کی DVR ڈیوائس ساتھ لے گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے. ڈاکٹر نسیم محمود بیٹی کو اسکول سے لے کر گھر پہنچے تو گھر میں پہلے سے موجود ڈاکوؤں نے ان کی اہلیہ اور بیٹے کو یرغمال بنا رکھا تھا. اس دوران واردات ڈاکو ان کی اہلیہ اور بیٹے کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے. ڈاکوؤں نے عملے کو یرغمال بنایا اور 1 کروڑ نقدی، 1 کروڑ 96 لاکھ کے زیورات، 4 ہیرے کی انگوٹھیاں اور قیمتی گھڑیاں لوٹ کر فرار ہو گئے. جبکہ فرار ہوتے وقت سی سی ٹی وی کیمروں کی DVR ڈیوائس بھی ساتھ لے گئے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے مقدمہ درج کر لیا. پولیس کا کہنا ہے سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے ملزمان کو جلد تلاش کر لیں گے. فیروزپور روڈ تالاب میں تبدیل ہو گیا. پرانا کہنا سٹاپ سیوریج پائپ لائن خراب ہونے سے پانی مین روڈ اور سروس روڈ پر جمع ہو گیا. ٹریفک کی لمبی قطاریں، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا رہا. یہ نہ کسی جھیل، نہ تالاب اور نہ ہی کسی ندی کا منظر ہے، بلکہ یہ شہر کی اہم شاہراہ مین فیروزپور روڈ کے مناظر ہیں جو نکاسیاب کی خرابی کے باعث پانی میں ڈوب چکا ہے. سیوریج کا گندا پانی گھروں اور دکانوں میں بھی داخل ہو رہا ہے، جسے روکنے کے لیے رہائشیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مٹی ڈلوائی. ہمیں پتہ ہے جب بھی بارش ہوتا ہے نا اس کے لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے. یہ پانی اندر جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. 3 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. 5 ادارے مختلف قسم کے، بلدیہ کے، ہائی وے کے، WMC کے آ کے فیزیبلٹیز بنا کے لے کے گئے ہیں، پوچھ کے لے کے گئے ہیں. 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا. سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے پر رہائشی حکومت پر پھٹ پڑے. شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو سکا. یہ پانی کا نکاس اسی طرح ہی ہے، جو اس کا نکاس ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور جو یہ حالت آپ کو نظر آ رہی ہے جو خواتین کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ٹریفک کے ساتھ ہو رہا ہے. ملک کے اوپر عذاب آیا نا 3.5 سال سے عمران کی شکل میں، یہ جب تک رہے گا یہ ایسے ہی رہے گا. ہم تو دعا کرتے ہیں یہ ختم، ورنہ پہلے بھی تو تھا یہ روڈ. مین فیروزپور روڈ اور سروس روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہوئی. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مسائل کا سامنا ہے. پرانا کانا روڈ پر سیوریج مسائل پر یہاں کے رہائشی حکومت پر پھٹ پڑے ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے. کیمرامین کاشف بیگ کیمرہ عثمان علیم، سٹی 42. آواری ہوٹل میں آسما جہانگیر کانفرنس کا دوسرا روز. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کی. آسما جہانگیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. آواری ہوٹل میں منعقدہ 2 روزہ آسما جہانگیر کانفرنس کے دوسرے روز مختلف موضوعات پر سیشنز کا انعقاد کیا گیا. سیاسی، سماجی، صحافتی اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے اظہار خیال کیا. اقلیتوں کے تحفظ، جبری مذہب کی تبدیلی اور جبری شادیوں کے موضوع پر منعقدہ سیشنز میں کینیڈین ہائی کمشنر H.E. وینڈی گلیمور نے اظہار خیال کیا. Early and forced marriage is an issue even in Canada, and we shouldn't be surprised by that. When I was looking up statistics of what actual impact this had in my own society, there is about 1%. احتساب کے موضوع پر منعقدہ سیشن میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، PPP رہنما قمر زمان کائرہ، سینیٹر سید علی ظفر، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حیدر رسول مرزا اور صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن صلاح الدین احمد نے اظہار خیال کیا. If you want accountability of politicians, it's very simple. The whole world does it. You don't need special laws. It's about tax laws. The people who apply taxes on the people of Pakistan should answer for their own assets. They should answer for their own lifestyles. ریاست کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ کیا صرف لوگوں کے قانون بنا دینے سے، چند مطالبات کر دینے سے؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا خواتین و حضرات کے کسی معاشرے میں قانون بننے سے معاشرے ٹھیک ہو گئے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. میری دانش میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ کنٹینیو سٹرگل ہے، اور جب تک آپ ایک صحیح معنوں میں معاشرہ، ایک لبرل معاشرہ تشکیل دیتے ہیں،
फिर आपकी लिबरल सोसाइटी जन्म लेती है। छोटे सूबों की मसाइल पर पैनल डिस्कशन में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, अफरा सयाब खटक, अयाज लतीफ़ पलेजो, जाहिद खान ने छोटे सूबों की मसाइल पर रोशनी डाली। जो स्ट्रेटेजिकल कवर है वो हम तो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दे रहे हैं। मैं पंजाब के दानिशवरों से यही कहूँगा कि जब तक आप नहीं उठेंगे ना, इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी और इसी तरह भूख, अफलास, बेरोजगारी में हम लोग बर्बाद होते जाएंगे। आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून, लीगी रहनुमा परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक, मुनीज़े जहांगीर, हामिद मीर, फरतुल्ला बाबर, सलीमा हाशमी, नासिर जैदी, आबिद साकी और दीगर ने शिरकत की। आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की दानिशवरों ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। कैमरा टीम अंजुम शहजाद, वसीम निसार और सैयद मेराज के हमरा उमर डार, सिटी 42। अतालवी सफ़ीर रोबर्टो नेसिया ने अहलिया के हमरा लाहौर के तारीखी मकामात की सैर की। लाहौर की तारीखी और सकाफती खूबसूरती को खूब सराहा। अतालवी सफ़ीर ने वफ़द के हमरा मस्जिद वज़ीर खान का दौरा किया। सेक्रेटरी काउंसिल रियाज हुसैन भी हमरा थे। वफ़द ने बादशाही मस्जिद भी देखी। अतालवी सफ़ीर की अहलिया भी उनके हमरा थीं। टूरिस्ट गाइड अहमद फ़ारूक ने वफ़द को तारीखी मकामात की सैर करवाई और तारीख़ से मुतालिक आगाह किया। अतालवी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी तारीखी और सकाफती हैसियत में अलग मकाम रखता है। लाहौर के तारीखी मकामात को देख कर अच्छा लगा। पाकिस्तान में सियाहती सरगर्मियाँ खूबसूरती की अक्कास हैं। उनकी अहलिया ने भी ज़िंदा दिलाने लाहौर की तारीफ़ करते हुए कहा, पाकिस्तान और ख़ास कर लाहौर से उनसियत है, यहाँ लोग प्यार करते हैं। This is our first trip to Lahore, but I can tell you that I just born, you know, as you explain us. Yeah. Thank you so much for this beautiful experience. Really, it was unique, beautiful, and I will keep it in my heart for all my life. Thank you so much. N133 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। कायदे मिल्लत कॉलोनी, जौहर टाउन और टाउनशिप में तकारीब और कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम किया गया। कायदे मिल्लत कॉलोनी में मियां गुलाम मुस्तफ़ा और राजा आसिफ शरीफ की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का कहना था कि परवेज मलिक मरहूम ने हमेशा नेक नियति से अवाम की खिदमत की। अब हमारा फर्ज है कि ज़मनी इलेक्शन में शाइस्ता परवेज मलिक की कामयाबी के लिए किरदार अदा करें। तुर पैने पोलिंग स्टेशन थे ते अल्लाह साड़ा रिजल्ट बेहतर करेगा और नवाज शरीफ एक दफा फिर मुल्क की बाग दौड़ संभालेगा और फिर इस मुल्क में लेयर पेयर होएगी। उताड़े वोट की इज्जत होएगी, आइन की बहाली होगी। 73 का मुकद्दस आइन जिहड़ा खत्मे नबूवत का दफा कर दे, उदी हिफाजत वास्ते निकलो, रब तुहानू बख्श देगा। जौहर टाउन में भी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए MNA अली परवेज मलिक ने कहा, 5 दिसंबर को वोट की ताकत से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक को कामयाब करवाएंगे। आप सब ये बखूबी वाकिफ हैं कि ये वो औरत है जो मियां नवाज शरीफ साहब के झंडे तले, जिन्होंने कोरोना के अंदर भी आपके दरमियान जो हो सकता था अपनी हैसियत के मुताबिक भरपूर खिदमत करने की कोशिश की और इंशाल्लाह उनका ये अभी भी यही अहद है कि इंशाल्लाह अपने कायद के जो मंशूर के तहत, उसके मिशन के तहत इस मामले को आगे लेके चलेंगी। उधर टाउनशिप में NA 133 के ज़मनी इलेक्शन के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा महर इश्तियाक अहमद और तौसीफ शाह ने नून लीगी रहनुमाओं से मीटिंग की। महर इश्तियाक अहमद का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। सैयद तौसीफ शाह ने कहा कि अवाम भारी अक्सरियत से शाइस्ता परवेज मलिक को कामयाब करवाएंगे। NA 133 में पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना अशर और शहबाज दुरानी की जानिब से सदर वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ, चौधरी मोहम्मद असलम गिल और पार्टी कारकुनान के एजाज में कश्मीर पार्क टाउनशिप में ब्रंच का एहतमाम किया। जालों ने ब्रंच में भरपूर शिरकत की। पंडाल में पार्टी तरानों की गूंज और परचमों की बहार नजर आई। कमरजमान कायरा ने कहा कि इंतखाबी मुहिम ने मुखालफिन के हौसले पस्त कर दिए हैं और उनके पांव उखड़ रहे हैं। और ये इलेक्शन जीत के हमने ये पैगाम देना है कि आज रोशन ख्याली की कुव्वतें हकीकी तब्दीली के लिए निकल पड़ी हैं। बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में मैं आप सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं और पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि पार्टी ने असलम गिल साहब की सूरत में हमें बेहतरीन उम्मीदवार दिया है। NA 133 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल का कहना था कि कारकुन वक्त जाया किए बगैर आवाम से राब्ता करें और घर घर जाएं, जीत आपकी होगी। मैं कहता हूं कि आप जो है सब
कमर बस्ता हो जाएं और अपनी जद्दोजहद में लग जाएं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत की है। सदर वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ ने कहा कि N 133 का इंतखाब आम इलेक्शन नहीं, इस इलेक्शन ने मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन करना है। ये इलेक्शन आपका है और इस इलेक्शन ने पाकिस्तान की सियासत का रुख जो है उसका तयन करना है और वो हो चुका है। ये मामूली इलेक्शन नहीं है। मैं देखता हूं कि खुदा का शुक्र है कि आज सारी टीम, आज सारे मुतहद हैं चट्टान की तरह। ब्रंच में चौधरी मंजूर, समीना खालिद गुरकी, राना फारूक सईद, फैसल मीर, नरगस खान, नूरुन्निसा मलिक, बेगम नासरा शौकत, रियाज जट और दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन साकिब मलिक के हमराह हसनैन औलक, सिटी 42। रिमाउंट्स ने न्यू एज रिजवीज को शिकस्त देकर कर्नल शाह रफी आलम मेमोरियल पोलो कप जीत लिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा। लाहौर पोलो क्लब में होने वाले फाइनल में रिमाउंट्स ने यकतरफा मुकाबले में एक के मुकाबले में 7 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।